नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं शैक्षिक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे मैथ्स क्लास की। यह तीसरी क्लास है और प्रत्येक क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन कर रहे हैं और जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज सभी क्लासेस चल रही हैं। नंबर सिस्टम का चैप्टर है और सभी को पता है टोटल आउट ऑफ 15 में से 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्लास नंबर 3 में भी हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, नंबर सिस्टम की बात करेंगे, लाजवाब क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दिया गया है, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? आपके महत्वपूर्ण 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपसे आ रहा है तो आप लोग भी रफ पेन कॉपी लेकर सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 से 4 लाइन के अंदर सॉल्व करेंगे और 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हेडिंग डाल लीजिए, काजल 60 मिनट में कितना पढ़ती है। तो काजल 1 घंटे मतलब 60 मिनट में काजल 1/3 पढ़ती है। दूसरी लाइन में करना है तो 1 मिनट में कितना पढ़ेगी। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, सभी को पता है 1/3 गुणे 60 भाग। तो 1/3 गुणे 60 भाग ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट में पढ़ेगी। तो इसी प्रकार 132 मिनट में, क्योंकि 2 सही 1/5 यानी 5 दूनी 10, 1 11/5 को, ठीक है। तो 11 बटे आपका ये है तो 132 में कितना पढ़ेगी। तो 132 मिनट में कितना पढ़ेगी, 132 गुणे 3 गुणे 60 बटे में कर देंगे 132 मिनट में, बराबर आपको इसका जब सॉल्व करेंगे 11/15 भाग आएगा। चूँकि 2 सही 1/5 घंटे या 11/5 गुणे 60 बराबर टोटल 132 मिनट आएगा आपका। 2 सही 1/5 घंटे का इसका निकालने के मिनट में तो आपका 132 मिनट आ जाएगा। तो शेष भाग कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 1 भाग पहले प्राप्त हुआ था, फिर कितना प्राप्त हुआ 11/15 भाग। तो 1 माइनस 11/15 को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 नीचे आएगा, एलसीएम आएगा और 15 माइनस क्या आ जाएगा, 11/15। तो 15 माइनस 11/15 मतलब कितना आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे साथियों दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न पूछा ही जाता है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल 46 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए, एक आपको ध्यान देना है कि भाज्य बराबर, एक आपको फार्मूला ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। ये आपका फार्मूला याद रखना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला है। तो हमारा भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर हमने क्या फार्मूला लिखा, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक यहाँ पर आपका कितना है, भाजक यहाँ पर 5 दिया गया है, क्योंकि भाजक बराबर क्या होता है, इसमें दिया गया है कि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना है तो 5 गुणे शेषफल कर देंगे, ठीक है, गुणे भागफल का 10 गुना है तो भाजक बटे 10 कर देंगे और शेषफल 46 है, 46 कर देंगे। क्या करना है, 5 गुणे शेषफल, क्योंकि भाजक क्या है, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तो दोनों को गुणा कर देंगे। 10 गुना यानी भाजक बटे 10 कर देंगे और 5 गुणे शेषफल कर देंगे, धन 46 कर देंगे। ये भाजक और गुणे भागफल आपका निकल आएगा, धन शेषफल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। शेषफल भी दिया गया है, फार्मूला भी आपके सामने है। चलिए सभी लोग लिखिए, 5 गुणे शेषफल 46 है, 5 गुणे 46 गुणे 5 गुणे 46,
बटे में क्या आ जाएगा साथियों 10 आएगा और धन लास्ट में 46 आ जाएगा। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, मान प्राप्त होगा आपका 23 गुणे 5 गुणे 46 धन 46 बराबर 5 2 90 धन 46, टोटल 5336, 5336। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। अगला प्रश्न है, एक सही 1/2 में कितने आधे हैं? आधे मतलब 1/2, 50%। बहुत ही एक लाइन में उत्तर है आपका निकल आएगा। कैसे? देखिए, एक सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, का पूछ रहा है 1/2 होगा, यहाँ पे का लिख देंगे। का आएगा, ये इंग्लिश में ऑफ जब लिखा आता है, एक ही बात है, हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ लिखा जाता है। तो एक सही 1/2 का 1/2 अर्थात एक सही 1/2 अर्थात 3/2 आ जाएगा और गुणे में 1/2 कर देंगे बराबर 3/4 साथियों आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि 3/4 कोई ऑप्शन नहीं दिया गया इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 18 28 218 को 18 से भाग करने पर शेषफल प्राप्त होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक वगैरह होती है। तो भागफल करेंगे थोड़ा टाइम लगता है, इसमें गुणा भाग आपसे आना चाहिए। इसका शेषफल हम आपको बता देते हैं। शेषफल आपका 12 बचेगा, आप लोग भागफल ठीक है भाग करके ट्राई कर लीजिए। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा? पहले प्रश्न को समझिए, उत्तर अपने आप निकल आएगा। कैसे? देखिए, माना इकाई का अंक x मान लीजिए और दहाई अंक क्या मान लेंगे, x धन 4 मान लेंगे। क्योंकि इकाई के अंक से दहाई अंक 4 अधिक है तो x धन 4 मान लेंगे। तो हमारा क्या आ गया, इकाई का अंक x और दहाई का x धन 4। अब क्या करना, प्रश्नानुसार, इतना आप नोट कर लीजिए। प्रश्नानुसार दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, अर्थात दोनों अंकों का योग निकालिए। मतलब x धन 4 इक्वल टू 10 इंटू x धन 4/7 ऊपर आएगा धन x में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7x आ जाएगा धन 28 आ जाएगा, फिर 7x आ जाएगा, फिर बराबर क्या करेंगे 10x धन 40 आ जाएगा और इंटू में x आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे धन पे x आ जाएगा। मतलब कितना आ गया, 14x ऋण 11x बराबर 40 ऋण 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14x ऋण 11x बराबर 40 ऋण 28 आ जाएगा। यानी कि 14 ऋण 11x, 3x बचेगा और 40 में 28 को माइनस करेंगे 12 बचेगा। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 12 आ गया। तो x बराबर 12/3, 3 चौको 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई के स्थान वाला अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्यारा सा प्रश्न है, 12/9 में कितने 1/3 हैं? 12/9 में कितने 1/3 हैं? ध्यान दीजिए, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। माना 12/3 में x 1/3 है, तो संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर 12/9 भागे 1/3। और इस भाग को जब गुणा में परिवर्तित किया जाता है तो हमारी अगली संख्या परिवर्तित हो जाती, पलट दे देते हैं। अर्थात 12/9 गुणे 3/1। तो 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 1 कम 3, 3 चौको 12। टोटल वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया।
उत्तर 15 प्राप्त हो गया। सही उत्तर क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, माना भाज्य संख्या x, तब प्रश्नानुसार क्या करता है, x/3 3 का भाग देता है, गलती स्थान पर 8 से भाग मान दे देता है। गलती से 3 का देता है, 8 से भाग दे दिया, क्या है 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया, तो x/3 माइनस x/8 बराबर कितना कर दिए, 15 कर देना है, आपको उत्तर आ जाएगा। इतना आप लोग सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तीनों का कर लीजिए, 8 3 24 आपका एलसीएम निकल आ जाएगा। ठीक है, 8x माइनस कितना आ जाएगा, ऊपर आपका 3x आ जाएगा, 8x ऋण 3x/24 बराबर 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8x ऋण 30x/24 बराबर 15। 8x में 3x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5x/24 बराबर 15 आ जाएगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 15 × 24 हो जाएगा। तो x बराबर 15 × 24/5 हो जाएगा। 5 कम 5 5 3 15 और 24 3 कितना होता है, सभी को पता होगा, 24 × 3 72 होता है। कितना होता है, 72 आ जाएगा। तो अभीष्ट उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, हमने क्या माना था, x/3, तो 72/3 कर दीजिए बराबर 24 हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। इस टाइप से प्रश्न जरूर पूछा ही जाता है। एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यदि संख्या 625 329 15a 6 से पूर्णतः विभाज्य हो तो एक स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। 6 से पूर्णतः विभाज्य हो, यहाँ पे एक जगह अल्फ़ा बीटा गामा ABC कुछ भी दिया जा सकता है, MNOPQR कुछ भी दिया जा सकता है। 6 से न करके कोई भी अंक होगा, लेकिन ट्रिक क्या है, सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही आसान, एक लाइन पर बता दूंगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सर्वप्रथम कुछ नहीं करना, आपके ऑप्शन की बात करेंगे। सभी ऑप्शन को फटाफट इसमें भाग करके चेक कीजिए। 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक स्थान पर क्या आएगा, तो पहले 5 रखिए तो आपका 55 आ जाएगा। अब देखिए 6 क्या 55 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा है। फिर 6 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अधिकतम चांस हमारे किसके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 की, जो कि सही है। तो एक स्थान पर सबसे बड़ा अंक हमारा क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कोई दो अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तित से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 4 है तो संख्या हो। योग और अंतर दिया गया है और संख्याएं हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए दो अंकों की संख्या आपकी 10x धन y है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार 10x धन y धन 10y धन x बराबर 110। क्योंकि क्या कर रहा है, उनको परिवर्तित करना है, बदलना है। पहले 10xy था, फिर 10yx कर देना है। इन दोनों को परिवर्तित करने पर जो हमारा योग आएगा वह कितने बराबर है, 110 के बराबर है। जब आप इतना कर लेंगे तो हमारा कितना वैल्यू निकल के आ जाएगी, x धन y बराबर 10 निकल के आएगा। क्योंकि 10 सभी से आपके कॉमन दिए गए हैं, तो 10 आप कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है 11x 11y आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली हल करने से आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। 11x धन 11y बराबर 110। 11 का इन तीनों में भाग दे दीजिए, ठीक है। तो x धन y बराबर 10 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, उनको अंकों का अंतर 4 है, तो x ऋण y बराबर 4 और x धन y बराबर 10 है। x धन y बराबर 10 है। अब इनसे क्या करेंगे, x y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। कितना मान प्राप्त होगा, सभी कमेंट करें। देखिए y से y कट गया, x 2x हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, 2x बराबर 14, तो x बराबर 14/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और आपको पता है कि x धन y बराबर 10 है, x की वैल्यू 7 है, तो 7 धन y बराबर 10 है,
तो y बराबर 10 ऋण 7 बराबर 3 आ जाएगा, अर्थात x बराबर 7, y बराबर 3। तो अभी संख्या क्या आ जाएगी, x बराबर 7, x मतलब क्या है आपका दहाई है, तो हमारा 73 आ जाएगा, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग एक भी ट्रिक ये भी है, देखिए इनका योग करेंगे 6 2 8, 8 4 12, 7 3 10, 5 1 6, इनका योग 7 3 10 होता है, जो कि आपके प्राप्तांक से मेल करता है। तो कुछ लॉजिकल ट्रिक भी होती है, आपको अपने से थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, आज इससे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अगला प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न का हर क्या होगा। एक बार प्रश्न समझ लीजिए, वीडियो पॉज कर अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना आपको भिन्न मान लेना है, x/y भिन्न मान लीजिए, क्योंकि भिन्न का हर पूछा गया है, ठीक है। और किसी भिन्न के अंश से 4 की वृद्धि की जाए और 2/3 में वृद्धि हो जाती है, तो हमें x/y भिन्न मान लेना है, क्योंकि भिन्न दिया नहीं गया है। तब प्रश्नानुसार अंश में वृद्धि होती है, अंश कहाँ होता है, ऊपर, यानी x धन 4/y, क्या आ जाएगा, x धन 4/y अंश में वृद्धि होती है, बराबर x/y धन 2/3 भिन्न में फिर वृद्धि होती है। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब आपका प्रश्न आसान हो गया, x धन y बराबर x/y धन 2/3। इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, कितना मान प्राप्त हो जाएगा, x धन 4 बराबर 4/y बराबर 3x धन 2y/3y। अब 3y का इधर गुणा कर दीजिए, y का इधर गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। चलिए फटाफट कीजिए तिर्यक गुणा, क्या मान प्राप्त हो जाएगा आप लोग का, 3xy धन 12y बराबर 3xy धन 2y², मतलब 2y² बराबर 12y बचेगा, क्योंकि 3xy से 3xy कट जाएगा, तो 2y² बराबर 12², y से y कट जाएगा, 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2, y का मान 6 आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए, किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखिए सभी को पता है 51 और 17 पूर्ण विभक्त है, यहाँ पे दिया गया है 51 से भाग देने पर शेष 36 है, उस संख्या से 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा, यानी 51 17 दोनों आपके पूर्ण विभक्त होंगे, अतः शेष वही बचेगा जो 36 में से 17 से भाग देने से बचता है। तो 17 दूनी 34, 36 है, 17 को इसमें भाग दीजिए, 17 दूनी 34 आ जाएगा, शेष फल कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको अगर इससे नहीं आ रहा तो इसको कर दीजिए, 5 1 6 7 1 8, 8 में 6 को माइनस कर दीजिए, आपका 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो भाग वाले हैं इनको दोनों को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो 5 1 6 7 1 8 होता है, इन दोनों को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए, आने वाले प्रश्न इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम के अब कठिन से कठिन प्रश्न आने वाले हैं। 12,400 के किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77, शेषफल 4 बचता है, तो भाजक क्या होगा। अब देखिए समझिए, मान लेना कि भाजक x होगा, तब प्रश्नानुसार भागफल 77 शेषफल 4, भागफल 77 मतलब 77x गुणे शेषफल यानी 4 बराबर 12,401। अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 77x बराबर 12,401 जो आपका दिया गया है, 77x बराबर क्या आ जाएगा, 12,401
सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ क्या है, क्योंकि शेषफल गुणे में नहीं होता, शेषफल क्या होता है, प्लस में होता है। यहाँ पर +4 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सभी को पता है शेषफल प्लस में होता है। यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। टोटल आपका सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12,401, इतना कर दीजिए। इसके बाद करना क्या है, 77x बराबर 12,401 -4, ठीक है। तो 77x बराबर वैल्यू क्या आ गई आपकी, 12,401 में 4 को घटा देना था, तो 12,397 आ जाएगा। तो x बराबर 12,397 बटे 77। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 161 आ जाएगी, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न आते हैं, 0.1 गुणे 0.1 3 बार दिया गया है, 0.02 भी 3 बार दिया गया है, नीचे 0.2 3 बार और 0.04 3 बार दिया गया है। इसमें एक ट्रिक बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। मान लीजिए 0.1 बराबर a मान लीजिए, 0.02 बराबर b मान लीजिए। ठीक है, इतना आपको मान लेना। चलिए सॉल्व करते हैं। 0.1 बराबर a, 0.02 बराबर b मान लीजिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक बार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हमें फार्मूला, ये आपका 0.04 दिया गया, इसको हम फार्मूला किस में तोड़ेंगे, आपका 0.02 में करेंगे, और इसको क्या करेंगे 0.01 में करेंगे, तभी तो हमारा बन पाएगा। जो ऊपर दिया गया है वही हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे। चलिए कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिए। ये आपको पूरी वैल्यू लिख लीजिए ऊपर की 0.3 और प्लस 0.2, ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि नीचे की वैल्यू हम बराबर में लाना है। तो नीचे क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, बटे करिए, नीचे 8 का यहाँ पे कॉमन कर लीजिए। 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 प्लस 0.02, तो पूरा ऊपर आपको उतार देना है। 8 कॉमन करके जो ऊपर संख्या वही आपको बटे में नीचे संख्या कर दीजिए। अभी हमारा क्या, a³ प्लस b³ बन गया ना, a³ b³ इंटू बटे में 8 बटे a³ धन b³ का बन गया। कैसे बन गया, आइए ध्यान देते हैं। a³ धन b³ बटे 8 कॉमन कर लीजिए, a³ धन b³, इतना बन गया आपका। ऊपर से नीचे कट जाएगा, 1/8 आपका शेष बचेगा। तो 1/8 का मान क्या हो जाएगा, 0.125, क्योंकि 8 में अगर 1 में जो है यहाँ पे क्या करना है, 1 का भाग देंगे, भाग तो नहीं जाएगा, 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, दशमलव लगने के बाद 0 भाग नहीं जाएगा, फिर इसके बाद हम क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, फिर ये 0 उतर आता है। 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 0 उतर आएगा, 2 बार जाएगा, 16 जाएगा, 4 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा, 0.125, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 सही 3/5 में कितने 1/8 हैं, ध्यान दीजिए। 2 सही 3/5 में कितने 1/8 हैं। माना 2 सही 3/5 में x 1/8 है, तो अब इस संख्या क्या होगी, तो x बराबर 2 सही 3/5 बटे 1/8 बराबर 13/5 बटे 1/8, अर्थात 13/5 भागे 1/8। भाग को गुणा में परिवर्तित करना है तो इसको बदल देंगे, 8/1 में कर देंगे, अर्थात साथियों 13/5 गुणे 8/1। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर वैल्यू आ जाएगी 104/5, जो लगभग आपके 20 के आसपास के रहेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या 35 38 के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो 38 का वर्ग
-35 का वर्ग। अब ये मत करिएगा पहले 35 दिया 38 है तो पहले 35 का वर्ग कीजिए, ऐसा नहीं, जो बड़ी संख्या उसको पहले लिखिए, क्योंकि घटाने में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इन दोनों को वर्ग कर लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सूत्र आप लगा सकते हैं a² - b² वाला सूत्र, तो a + b इंटू a - b, तो a + b मतलब 38/35 इंटू 38 - 35, तो 38 धन 35, 38 - 35 73 गुणे 3 बराबर 219। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाए और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाए, जिससे संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या होगी। ध्यानपूर्वक समझिए, 5 प्रश्न और हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं। टोटल हम सभी क्लास में 20 क्वेश्चन करते हैं। छठवां प्रश्न ये आपका कह रहा है, अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ये, माना भी संख्या आपको x मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर वह संख्या पूछी गई है, जो घटाया बढ़ाया जाता है वह संख्या क्या होगी, मान लीजिए वह संख्या x होगी। x मानने के बाद क्या करना है, थोड़ा से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, x - 1/2, क्योंकि 1/2 घटाया जाता है, फिर 1/2 का गुणा किया जाता है, फिर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर संख्या 1/8 में बदल दी जाती है, तो 1/8 ये हमारा प्रश्न कह रहा है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, 2x - 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/8, इतना लिख लीजिए पहले। इसको लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, 2x - 1/4 बराबर 1/8, यानी कि 2x - 1 बराबर 1/2, क्योंकि 4 ऊपर जाएगा, 4/8 होगा, 4 कम 4 दूनी 8, 1/2 आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, 2x बराबर 3/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 आएगा, क्योंकि 3/2 गुणे 2 बराबर 3/4 आ जाएगा, जो कि आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो भिन्नों के हर 5 व 7 है, एक भिन्न का 5 है, दूसरा का 7 है। इन भिन्नों का योग 41/35 है और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है, तो वह भिन्न क्रमशः है। भिन्न से संबंधित प्रश्न है, ये सभी आपके नंबर सिस्टम में लिए गए हैं। इन प्रश्नों को भी कर लेते हैं, हर एक टाइप के प्रश्न हम 3-3, 4-4 प्रश्न करेंगे। दो भिन्नों के हर 5 व 7 दिए गए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पहले भिन्न का अंश x, पहली भिन्न का अंश मानिएगा, ठीक है, पहली भिन्न का अंश जो है आपका x है और दूसरी भिन्न का अंश y है। पहली भिन्न का अंश, क्योंकि हर आपका दिया गया है, हमें अंश मानना है, तो x/5 और y/7, और कह रहा है इन दोनों का योग 41/35 है। सात पना 35 आपका एलसीएम आएगा और ऊपर करेंगे 7x धन 5y आ जाएगा बराबर 41/35। 35 आप लोग क्रॉस कर सकते हैं, कटता नहीं है, लेकिन जब योग करेंगे तो गुणा में आपका कट जाएगा, डायरेक्टली आप नहीं काट सकते हैं। 7x धन 5y बराबर 41 बचा। ये आपका पहला समीकरण। दूसरे टाइप से क्या करेंगे, y धन 5, क्या कह रहा है, उनके अंशों को बदलने पर, उसको जो अंश दिए गए अंश को बदल लीजिए, तो x की जगह y/5 कर दीजिए और y की जगह x/7 कर दीजिए बराबर 43/35 हो जाता है। वही आपका आएगा 7×35 एलसीएम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5x धन 7y आ जाएगा। क्या जाएगा, 5x धन 7y/35 बराबर 43/35। तो ये 35 से 35 आपका गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x धन 7y बराबर 43 आ जाएगा। और पहला समीकरण क्या आता है, 7x धन 5y बराबर 41। 7x धन 5y बराबर 41 था। अगर y में हम माइनस करते हैं सभी में, तो आपका वैल्यू कितनी आएगी, देखिए दो समीकरण है,
दोनों समीकरण से आप जब एक्स वाई का मान किसी भी फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा था, ना बने तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन का हल बता देता हूँ। एक्स बराबर 3 आएगा, वाई बराबर 4 आएगा, तो अभीष्ट भिन्न हमारा 2/5 और 4/7 हो जाएगा। 2/5 और 4/7 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा और शेष किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए हैं, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ थे? देखिए, माना किताब में कुल x पृष्ठ हैं, तब प्रश्न अनुसार थोड़ा प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न पूछे भी जाएंगे। x में हम माइनस करेंगे। मान लेते हैं टोटल x पृष्ठ हैं, तो x में हम ये सारे माइनस करेंगे। x का 3/8 धन x माइनस 3x/8 का 4/5 बराबर 30 पृष्ठ, क्योंकि 30 पृष्ठ बच जाते हैं। इतना लिख लीजिए। देखिए, रफ पेन लेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में। x माइनस 3x/8 धन 5x/8 गुणे 4/5 बराबर 30 के। x माइनस 7x/8 बराबर 30 के। 8x माइनस 7x बराबर 30 गुणे 8 के। तो x बराबर 240। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 5/6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए? तो माना अभीष्ट संख्या x घटाया जाए, तब प्रश्न अनुसार क्या होगा? 5/6 क्या घटाई जाए हर में? तो हर नीचे होता है, मान लीजिए x घटाया जाए तो परिणामी बल 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा? 6 ऋण x आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6 ऋण 5 बराबर 1 होगा। तुम्हारा आंसर है आपका क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। संख्याओं का योगफल निकालना है। ये संख्या दी गई, इसका योगफल निकालिए सभी लोग। 566 धन 9378 धन 79 8.999। इन चारों संख्या का योग निकालिए और ऑप्शन में क्लिक करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें। और 20 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप लोगों को करना है, क्योंकि आसान प्रश्न है, सभी कर लेंगे। आई होप इस क्लास को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें, अच्छे तरीके से समझेंगे। और अगले चैप्टर में कंप्लीट करने के साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, अगर उनको भी करना है साथ साथ में कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बात आपको करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपके नंबर सिस्टम से पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं 2011 से अभी तक, तो वो सारे प्रश्न को भी करना है, तो ज़रूर हम कर देंगे। नीचे कमेंट करें। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।